अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सोलर एनर्जी को पढ़ा था। आज हमने उसी की दो एप्लीकेशन को मज़ीद आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स, पहली हमारी जो एप्लीकेशन है वो है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने सोलर सेल के मुतालिक भी आज पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने आज एनर्जी फ्रॉम विंड, इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, और हमने पढ़ना है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके लिए मैंने एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। तो मैं इसके मुतालिक पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं घरेलू वाटर को गर्म करने के लिए या अपने रूम्स वगैरह को हीट अप करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये किस तरह से काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको देख लेते हैं। अ हाउस हीटिंग सिस्टम विच हैज़ which uses solar energy for its operation is called solar house heating system. It has three parts. कलेक्टर पहला पार्ट इसका है, दूसरा है अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अ स्टोरेज टैंक, अ स्टोरेज डिवाइस, जिस तरह से आप इसे कहें। स्टूडेंट्स, कलेक्टर क्या होता है? इट इज़ अ ग्लास plate which allows radiation to enter but does not allow most of them to escape out. स्टूडेंट्स, सिंपल आप अगर मैं इसकी फिगर की तरफ आऊँ, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक मेटल का एक बॉक्स है। इसके ऊपर यहाँ पे एक ग्लास प्लेट होती है जिसे हम कलेक्टर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके नीचे ये जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पाइप्स हैं इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि सूरज से ऊपर से रोशनी जो आ रही होती है वो पड़ती है इस कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर उस लाइट को लेकर इसके अंदर एंटर कर देता है इस मेटल के बॉक्स के अंदर। सारे ये जो बॉक्स यहाँ पे मौजूद है इसके अंदर लाइट एंटर हो जाती है, लेकिन वो जो लाइट का वो जो एक ग्लास है वो उस लाइट को दोबारा से वापस नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो जो हीट एनर्जी है इन पाइप्स में मौजूद फ्लूइड गेन कर लेता है। स्टूडेंट्स, वो जब ये फ्लूइड एनर्जी गेन करता है तो जो हीटेड फ्लूइड होता है वो यहाँ से गुजरता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये जो एक टैंक नज़र आ रहा है इसे कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ से हम ठंडा पानी एंटर करते हैं और वो यहाँ से हीट एनर्जी वो पानी लेता है इन पाइप्स में से और यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे कोई नल भी लगा हो सकता है अगर हमें पानी की ज़रूरत हो, या एक और काम ये भी हो सकता है कि हम इन पाइप्स को मज़ीद आगे फैला देते हैं फ्लोर के अंदर या वॉल्स के अंदर रूम की, जहाँ पे हमने सिस्टम को अपने रूम को हीट अप करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली रूफ या छत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये छत के ऊपर होता है हमारी, और इसके अंदर ये वाला जो सारा सिस्टम है ये कमरे हमारी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो उम्मीद है आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। मज़ीद मैं इसकी यहाँ से रीडिंग कर देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। एट द बैक ऑफ कलेक्टर देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ पाइप्स विच हैज़ फ्लूइड इन इट। दिस फ्लूइड ट्रांसफर्स हीट एनर्जी टू अदर पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो वो पाइप्स है इसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। ये अदर पार्ट्स मतलब इस टैंक को एनर्जी फ्राहम करता है। स्टोरेज डिवाइस, इन केस ऑफ अ वाटर सोलर हीटर देयर इज अ टैंक ऑफ वाटर विच गेन एनर्जी फ्रॉम हॉट फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने पानी को गर्म करना है तो ये टैंक के अंदर पाइप चले जाते हैं, वहाँ पे पानी को गर्म करते हैं। ये जस्ट यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, एक और काम ये भी हो सकता है कि ये जो पाइप्स हैं ये डायरेक्टली हवा के अंदर भी हो सकते हैं, किसी रूम के अंदर आ सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हवा को हीट अप करेंगे, मतलब उस रूम को डायरेक्टली हीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसे स्टोरेज टैंक को यहाँ से हटा दें, पानी के टैंक को यहाँ से हटा दें, अगर सिंपली से थोड़ा सा देखें तो ये जस्ट पाइप्स रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या है, हीटेड फ्लूइड मूव कर रहा है, तो इसके पाइप के कंटेक्ट में जो भी एयर आएगी बिल्डिंग के अंदर वो गर्म होना शुरू हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सोलर पैनल या सोलर सेल। सोलर सेल स्टूडेंट्स, सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल इज आल्सो कॉल्ड फोटो सेल। इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे आर मेड बाय सिलिकॉन वेपर्स। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल छोटे छोटे से हम ये कहें कि यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम सोलर पैनल्स में भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखो सोलर प्लेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जहाँ जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली वो सोलर सेल्स होते हैं जिन्हें हमने ग्रुप किया होता है एक बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े नंबर में। स्टूडेंट्स उन्हें हम बनाते किस चीज़ से हैं? स्टूडेंट्स वो सिलिकॉन वेफर्स। अब सिलिकॉन क्या है? आप लोगों ने अमूमन सुना होगा कंडक्टर या इंसुलेटर। ये दो चीज़ आपने, जिस तरह लोहा है कंडक्टर है, लकड़ी है इंसुलेटर है, तो इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स ये जो सिलिकॉन है बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर है। और सिलिकॉन वेफर, इससे क्या मुराद है? स्टूडेंट जब हम सिलिकॉन के क्रिस्टल्स बनाते हैं तो उसके उन क्रिस्टल्स के स्लाइसेस बना लेते हैं जिन्हें सिलिकॉन वेफर्स कहा जाता है। तो इन सिलिकॉन वेफर्स को यूज़ करके हम सोलर सेल्स को बनाते हैं। और स्टूडेंट्स इन्हें हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? वॉचेज़ में इन्हें यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेज में, और स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स वगैरह में हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल क्या होता है? ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, दे फॉर्म अ सोलर पैनल। स्टूडेंट्स उन्हें हम उसी तरह से, जिस तरह मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद में उन्हें एक सेट में, एक तरतीब में जोड़ दिया जाता है तो वो एक सोलर पैनल बना देते हैं। उन सोलर पैनल्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? आप लोगों को पता है कि जो सोलर प्लेट्स हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं लोड शेडिंग की वजह से। इन्हें आप लोग अगर देखें एग्रीकल्चर में इनका यूज़ हो रहा है। मोबाइल कंपनीज जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, टावर्स, उनमें इन्हें यूज़ किया जा रहा है। ऑफिसेज में, घरों में, यहाँ तक कि हर एक जगह पे इनका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने चंद एक लिखे हैं। दे आर यूज्ड इन हाउसेज, ऑफिसेज, सैटेलाइट्स, मोबाइल सिग्नल टावर्स। तो स्टूडेंट्स इन्हें सैटेलाइट्स में भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम उन्हें किसी और तरीके से तो पावर नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही होती है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वहाँ पे भी हम इन्हीं सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अभी हमने सोलर एनर्जी और उसकी दो एप्लीकेशंस को पढ़ा है। अब हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जब हवा चलती है तो अगर कोई चीज़ उसके आगे, कोई कागज़ या अगर ज़्यादा तेज़ हवा चले, कोई बड़ी चीज़ भी पड़ी हो तो उसे उड़ा के ले जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंड के अंदर एक एनर्जी मौजूद है। और स्टूडेंट्स विंड एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है, या मैं स्पेसिफाई करूं तो काइनेटिक एनर्जी है। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा अमूमन के जब कश्ती वगैरह चल रही हो और हवा भी उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में ही हो, तो वो इंजन को अगर बंद कर दें तो हवा उसे अपने साथ साथ लेकर चली जाती है। ये भी उसका एक यूज़ हम कह सकते हैं। हम आते हैं उसके मेन यूजेस की तरफ कि हवा को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? विंड मिल्स के अंदर। स्टूडेंट्स ये आजकल तो इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, पहले हुआ करती थी। वहाँ पे हम क्या करते थे? ग्रेन्स वगैरह को पीसने के लिए, मतलब गंदम या और कुछ इस तरह के जिन्हें हम पीसना चाहते हैं, आटा वगैरह कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए विंड मिल्स होती थी जो हवा के ज़रिए चलती थी। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम विंड एनर्जी को यूज़ करते थे। वाटर पंप्स, आजकल तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं है। वाटर पंप मतलब पानी निकालने के लिए गहरे कुएं वगैरह से, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था। अच्छा, पावर प्लांट्स, ये आज भी दुनिया में यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के कुछ टावर्स बने होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, कुछ इस तरह के, और फिर स्टूडेंट्स जब हवा चलती है तो वो इन्हें किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करती है। इन फैंस के पीछे एक टरबाइन लगी होती है, जब वो घूमती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस तरह के स्टूडेंट्स एक नहीं होता, बहुत सारे एक लाइन में लगे होते हैं, और जब हवा चलती है वो सारे रोटेट करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी और काम के लिए। स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका में डेली 1300 मेगावाट इसे वो
बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यूरोप में भी हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट एनर्जी जो है डेली से प्रोड्यूस की जाती है। और अगर पाकिस्तान में इसके यूनिट्स लगाए जाएं तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पे भी हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल एनर्जी। तो चलिए उसे देखते हैं। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि ज़मीन से या पहाड़ों से लावा उबल आता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, आप कंसीडर करें कि ये सरफेस है, ज़मीन है, इसके नीचे कुछ हॉट मटेरियल मौजूद होता है जिसमें कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ और एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर यहाँ पे हम पानी को पंप करें किसी तरीके से, तो वो जो पानी है इस हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ऐसा ही किया जाता है, यहाँ से ऊपर से हम पानी को पंप करते हैं और फिर एक और रास्ते से वो जो स्टीम बनती है उसे वापस निकाल लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो स्टीम निकल रही होती है, आपको पता है कि स्टीम वर्क कर सकती है। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि जब पानी को आप उबालें किसी देगची में या किसी बर्तन में, आग के नीचे ऊपर जब रखते हैं, जब वो उबलता है वहाँ से स्टीम बनती है, तो उसके ऊपर अगर कोई कवर रखा हो, कोई प्लेट वगैरह रखी हो, तो वो एक साइड पे हट जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर ज़्यादा स्टीम बन रही हो। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम के ज़रिए हम वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब स्टीम में एनर्जी होती है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, उसी स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पाइप्स के ज़रिए इस स्टीम को हम घरों तक भी पहुँचा सकते हैं और वहाँ पे फिर क्या किया जा सकता है, घरों में उस स्टीम को दोबारा से हॉट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कंडेंसेशन के ज़रिए। और स्टूडेंट्स, उसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ वॉश करने के लिए, या विंटर में हम उसे यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी को। तो स्टूडेंट्स, अब इसके ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं, एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ हॉट वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये दो काम हम इससे ले सकते हैं जो कि, और यहाँ से स्टूडेंट जो ये एनर्जी इमिट हो रही होती है, हम ये कहें कि जो इसकी एनर्जी होती है इस हॉट मटेरियल की, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और इस हॉट मटेरियल को हम कहते हैं मैग्मा। ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और इसकी जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अमूमन एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, या शायद कुछ बच्चों ने ना ऑब्ज़र्व की हो, कि ये जो गटर वगैरह होते हैं, जब इनके ढक्कन को खोला जाता है तो वहाँ से एक गैस निकलती है। और अमूमन जब वो सफाई करने वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे खोलने के बाद उसके अंदर कोई माचिस या कोई लाइटर या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे वहाँ पे आग लग जाती है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। स्टूडेंट्स, असल में होता यह है कि वहाँ पे जो भी गार्बेज या गंदगी जो भी चीज़ मौजूद होती है, वहाँ से जब वो डिकम्पोज होती है तो दो गैसें प्रोड्यूस होती हैं। एक स्टूडेंट्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और स्टूडेंट दूसरी गैस होती है मीथेन। उसका फार्मूला ये होता है, इसे कहा जाता है मीथेन, मीथेन। और स्टूडेंट्स, ये जो मीथेन गैस है ये जल सकती है। और स्टूडेंट्स, इस ही मीथेन गैस को हम यूज़ करते हैं फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम कहाँ पे से यूज़ करते हैं, इस चीज़ के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे फार्म्स होते हैं बने हुए, इस बायोमास को जो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, उसमें क्या आ जाता है, जो मुर्दा जानवर होते हैं, डेड एनिमल्स, इन्हें बेसिकली प्लांट्स में तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इनमें से भी मीथेन गैस ज़रूर प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जितना भी गार्बेज होता है, इसके अलावा शुगर
शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने के तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ जब गन्ने से हम शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं उस प्लांट के अंदर। इसके अलावा प्लांट्स जितने भी होते हैं और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एनिमल्स डंग, उनका जो फुजला वगैरह होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें किया क्या जाता है, लेट्स से ये एक बड़ा सा कोई हम कहें कि गड़ा है, उसके अंदर उस सारी मटेरियल को डाल दिया जाता है और उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है। और जब वो पानी की मौजूदगी में डिकम्पोज होता है तो स्टूडेंट्स वहाँ से कुछ पाइप्स वगैरह लगे होते हैं। जब यहाँ पे वो गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, उसे पाइप्स के थ्रू यहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर यहाँ पे दरमियान में हम उसे बर्न करते हैं। और जब वो जलती है स्टूडेंट्स तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को हम यूज़ करते हैं फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम बायोमास को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे छोटे छोटे से कुछ टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।